क्षणिक बाधा रोक नहीं सकती। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। पुरानी कहावत है, असफलता से ही सफलता की नई कहानी लिखी जाती है और इसी सफलता की कहानी को फिर से रचने के लिए देश का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर से तैयार है। 2019 में चंद्रयान 2 के अंतिम क्षणों में असफल होने के बाद इतना तो साबित हो गया था कि भारत की पहुंच चांद तक हो गई है। ये अलग बात है कि लैंडिंग के अंतिम क्षणों में तकनीकी दिक्कत हुई और चंद्रयान 2 असफल हो गया। ये वो दौर था जब इसरो के चीफ पीएम मोदी के कंधों पर सिर रखकर रो पड़े थे। लेकिन इसी क्षण ये तय हो गया था कि चंद्रयान 2 जो नहीं कर सका वो चंद्रयान 3 करेगा और इसी के साथ न सिर्फ तैयारियां शुरू हो गईं, बल्कि चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई। कोविड काल की वजह से देरी के बाद आखिरकार चंद्रयान 3 मिशन के लिए तैयार है, लेकिन पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए इस बार चंद्रयान 3 को खास तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस चंद्रयान को ले जाने वाले रॉकेट में क्या खास है। चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले GSLV Mk3 का अपग्रेडेड वर्जन है। चंद्रयान 2 समेत 6 लॉन्च करने वाला सबसे सफल रॉकेट है। चंद्रयान 2 अंतिम समय में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ था, लिहाजा सबसे ज्यादा इस बार ध्यान लैंडिंग पर दिया गया है और वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि इस बार ये 100% सफल होगा। वैज्ञानिकों को क्यों इतना भरोसा है उसे भी आपको बताते हैं। दरअसल इस बार चांद पर उतरना चुनौती है। चंद्रयान 3 के रोवर की लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर होगी। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतारेगा। चांद के हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से अंधेरा रहता है, इसीलिए यहाँ पर लैंडिंग सबसे मुश्किल होती है, जबकि यहाँ पर तापमान भी -180 डिग्री तक चला जाता है। What all problems happened last time, all corrected, and many more problems that can happen also found out and we corrected. So it is going to be a success. मिशन चंद्रयान 3 की इस बार की खासियत यह है कि इस बार चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है और चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और चंद्रयान 3 के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए लैंडिंग को सफल बनाने के लिए इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया है। ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में नेविगेशन करेगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। साथ ही इसरो ने इस बार रोवर की लैंडिंग के लिए 4 किलोमीटर लंबे और 2.4 किलोमीटर चौड़ी साइट का चुनाव किया है। 3 will start its journey after the launch tomorrow, so it will reach around Earth. Then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. चंद्रयान 2 के समय रोवर की लैंडिंग के समय गड़बड़ी हुई थी। इससे क्रैश लैंडिंग के साथ ही संपर्क टूट गया था और इसके कई कारण बताए जा रहे थे। इसी से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 को अपग्रेड किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 का लैंडर अधिक मजबूत बनाया गया है। रोवर को ऊर्जा देने के लिए शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही लैंडिंग के समय स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं। साथ ही चंद्रयान 2 के समय वाले सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है। GSLV Mk3 का अपग्रेडेड रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाएगा, जहां से चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा और यहीं से लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू होगी। सबसे पहले चंद्रयान प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा। इसके बाद लैंडर विक्रम चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर थर्स्ट के जरिए लैंडर विक्रम स्पीड को कम करेगा। लैंडर धीरे धीरे 100 गुणे 30 किलोमीटर की चंद्रमा की कक्ष में पहुंचेगा। And Chandrayaan 2 also found confirmation on water on Moon and also actually liquid water. A lot of science output has come of Chandrayaan 2. Only thing we did not make the soft landing. That's all. So Chandrayaan 3 we are trying to do it. So
every launch is success in many counts. This also will be like that. चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया है। इसलिए चंद्रयान 3 में क्या खास है? 1726 किलोग्राम के विक्रम लैंडर को मजबूत बनाया गया है। लैंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जा रहे हैं। लैंडर की ऑनबोर्ड पावर 10 वॉट की है, जबकि रोवर की ऑनबोर्ड पावर 50 वॉट की है। भारत ने चांद पर पहला सफल मिशन साल 2008 में भेजा था, लेकिन 10 साल बाद इसरो का दूसरा चंद्रयान मिशन पूरी तरह सफल नहीं रहा। यही कारण है कि अब दुनिया भर की नजर इस पर है। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं। साथ ही इन देशों के साथ चांद पर तिरंगे की भी धमक दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसीलिए टाइम्स नाउ नव भारत कह रहा है चांद पर जय हो। दुनिया के वैज्ञानिक भले ही मिशन चंद्रयान 2 को नाकामयाब बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इसकी लैंडिंग को छोड़ दिया जाए तो ये चंद्रयान 2 भी काफी हद तक सफल था। फिर भी मिशन पूरा नहीं हुआ तो असफलता का ठप्पा लग गया, और इससे सीख लेते हुए वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसा किया है कि इसकी कामयाबी 100% श्योर मानी जा रही है। आपको हम समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं इस बार। चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन का नाम दिया गया है, मतलब असफलता पर आधारित इस बार इसका मॉडल बनाया गया है। मतलब पहले की असफलताओं से सीखते हुए इस बार इंप्रूवमेंट किए गए हैं। कुछ गलती होने पर भी रोवर की सफल लैंडिंग होगी। रोवर पहले आपको मालूम है इसका जो लैंडिंग का एरिया रखा गया था वो बहुत छोटा था और उसको ट्रैक करना कुछ मुश्किल हुआ था, लेकिन इस बार ये इंश्योर किया गया है कि एरिया बड़ा हो और अगर उस पर्टिकुलर एरिया को रोवर ट्रैक ना कर पाए तो दूसरा उसके पास ऑप्शनल लैंडिंग की जगह हो। वैकल्पिक लैंडिंग स्थल पर ले जाने के लिए ईंधन ज्यादा चाहिए होगा, लिहाजा इसका ख्याल रखते हुए इस बार ईंधन भी पहले से ज्यादा रखा गया है। तो न केवल लैंडिंग साइट को पहले से ज्यादा किया गया है, पहले ये असल में जो इलाका था जहां पर जाकर रोवर को लैंड करना था, अब आप जानते हैं रोवर भी मूव कर रहा है, चांद की उस सतह को ट्रैक करते हुए उसको वहां पर जाकर लैंड करना है। उस समय ये हो नहीं पाया, इलाका छोटा होने की वजह से। इस बार न सिर्फ इस लैंडिंग वाले इलाके को बड़ा किया गया है, बल्कि अगर इस जगह लैंडिंग नहीं होती तो वैकल्पिक जगह पर लैंडिंग होगी और इसके लिए जितना बढ़ा हुआ ईंधन चाहिए वो भी इंश्योर किया गया है। कहते हैं कि दुनिया फर्स्ट आने वाले का नाम याद रखती है, लेकिन 1969 में चांद पर पहला कदम रखने वाला अमेरिका अपना नाम दर्ज कराने के बावजूद चांद को जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि चांद के साउथ पोल पर आज तक दुनिया की कोई ताकत अपना कदम नहीं रख पाई। उसका जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, जैसे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, उसी तरीके से चंद्रमा का जो साउथ पोल है उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अब यह मिशन भारत ने तय करने का, पूरा करने का फैसला किया है। भारत वो इतिहास रचने जा रहा है जिसकी हिम्मत कोई नहीं कर पाया। आखिर क्यों? चांद के साउथ पोल पर उतरना अहम है, और अगर साउथ पोल का यह मिशन कामयाब रहा तो चांद के और अंतरिक्ष के कौन कौन से राज हमारे सामने खुलेंगे जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों की राह को और आसान बनाएंगे। इन्हीं सवालों का जवाब खोजती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चांद पर होगी भारत की धमक। अगस्त में चांद पर जय हो। अब भारत की मुट्ठी में चांद। उन्नीस में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरे थे और तभी से चांद पर पहुंचने की दुनिया में होड़ सी लग गई। शीत युद्ध के दौरान चांद पर मिशन भेजना प्रतिष्ठा का सवाल था, लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो चांद पर अपना मिशन सफलतापूर्वक भेज पाए। लेकिन अब भारत चांद पर कदम रखने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों लगी है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर क्या हासिल होगा? प्रेमियों के लिए चांद में अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखता है। हिंदू धर्म में चांद की पूजा की जाती है तो मुस्लिम में त्योहार तय होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को इस चांद में अंतरिक्ष से जुड़े हजारों सवालों के जवाब दिख रहे हैं।
वैज्ञानिकों के 4 अरब साल पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ था। इसी दौरान एस्टेरॉयड की सभी ग्रहों पर बारिश हुई। चांद पर भी एस्टेरॉयड से क्रेटर्स बने। पृथ्वी पर पानी से जीवन का विकास हुआ। चांद पर भी बर्फ के मिलने की उम्मीद, बर्फ ऑक्सीजन के बीच जीवन की भी उम्मीद। चंद्रमा पर प्रयोग से दूसरे ग्रहों के राज भी खुलेंगे। वैज्ञानिक इसलिए भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ये डीप स्पेस स्टडी में मदद करेगा। दरअसल वैज्ञानिक चांद पर कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में पता लगाने में सफल होते हैं तो अंतरिक्ष के आगे के मिशन में मदद मिलेगी। साथ ही दूसरे ग्रहों और उल्का पिंडों को समझने की तकनीक डेवलप हो सकेगी। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से चांद पर मानव मिशन भेजने का रास्ता भी साफ होगा। साथ ही पृथ्वी के बाहर भी जीवन की एक नई उम्मीद जगेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ मिली है। चांद पर बर्फ ने चंद्रमा पर मनुष्य जीवन की उम्मीद जगाई। बर्फ का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मौजूदगी है। नवंबर 1967 में भारत एक ऐसा देश था जिसने पहला रॉकेट जब लॉन्च किया तब साइकिल पर रॉकेट को लादकर लॉन्चिंग साइट पर लाया गया था। उस समय भारत जैसे देश से इस लॉन्च से पूरी दुनिया हैरान थी। अब भारत अंतरिक्ष के इस रेस में कहीं आगे निकल चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अमेरिका, रशिया और चीन की कतार में खड़ा होगा भारत। भारत की अंतरिक्ष की स्वदेशी तकनीक पर दुनिया की मुहर लगेगी। सबसे कम खर्च में चांद पर मिशन भेजने वाला भारत पहला देश बनेगा। अमेरिका की नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसी अपने स्पेस मिशन पर करोड़ों डॉलर खर्च करती है, लेकिन भारत जैसा देश जो मेड इन इंडिया के दम पर भारत में चंद्रयान और मंगल पर मिशन भेजने के लिए 615 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि भारत और बाकी दुनिया में तो इससे कहीं ज्यादा महंगी फिल्में बनती हैं। दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि भारत और बाकी दुनिया में तो इससे कहीं ज्यादा महंगी फिल्में बन जाती हैं। साथ ही दुनिया हैरान इस बात से भी है कि भारतीय वैज्ञानिक आखिर कैसे साल दर साल अंतरिक्ष में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।